गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैंने आपका जीवन परिचय बताया था, किसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। इसके बाद मैं अब मेरे सपनों के भारत का सार समझाने जा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको लेसन स्वयं पढ़ना है, मैं सिर्फ आपको सार समझा सकती हूँ। ओके, मेरे सपनों का भारत पाठ की जो रचयिता हैं कौन है? अब्दुल कलाम जी हैं। इसने लेखक ने जो है भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बौद्धिक समाज के रूप में विकसित होने और स्वयं को एक बौद्धिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने के तरीकों और उपायों पर विचार व्यक्त किया है। ठीक है, लेखक का कहना क्या है? लेखक का कहना है कि भारतीय सभ्यता की प्रभावशाली उपलब्धियों को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि विगत सहस्त्र शताब्दी में भारत एक उन्नत समाज था। यहाँ धार्मिक संतों, दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों, खगोलविदों और गणितज्ञों के प्रेरक योगदानों से बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। उनके मौलिक विचार, सिद्धांत और व्यवहारों ने बौद्धिक समाज की ठोस आधारशिला रखी। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, जिनमें अन्य देशों के विद्यार्थी भी अनेक विषयों की शिक्षा ग्रहण करने आते थे, इस बात के प्रमाण है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत उन्नत था। हमारे देश को जो उन्नत है, उसको उन्नत बनाने में किस किसने सहयोग प्रदान किया? तो उसमें थे कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, अभिनव गुप्त और पतंजलि जैसे योग्य शिक्षाविद थे, जिन्होंने इसमें क्या किया? योगदान प्रदान किया। गणित के क्षेत्र में भारतीयों ने विश्व को शून्य और दशमलव की पद्धति दी, जिसके कारण वर्तमान कंप्यूटर और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज संभव हो सकी। यूक्लिड से बहुत पहले भारत में ज्यामिति के नाम से रेखा गणित का प्रयोग किया जाता था। आर्यभट्ट ने किसी वृत्त की परिधि और अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया था और दशमलव के 4 अंकों का शुद्ध मान बतलाया था। इसी प्रकार भास्कराचार्य ने सूर्य सिद्धांत की स्थापना की थी। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण को पहचाना था। चरक ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को दिया, तो सुश्रुत ने जटिल शल्य क्रियाओं को की थी। हमें अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व है। भारत में आजादी से पूर्व भी भारत में एस.एन. बोस, मेघनाथ साहा, जे.सी. बोस, सर सी.वी. रमन, सर के.एस. कृष्णन, होमी जहांगीर भामा, विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक, रामानुजन जैसे गणितज्ञ, रविन्द्रनाथ जैसे कवि, विवेकानंद जैसे दार्शनिक थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गईं। उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा बना। 1970 में हरित क्रांति हुई। देश में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर, जो हमारा देश है वो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना। ऑपरेशन फ्लड के द्वारा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी विकास हुआ। भारत ने उपग्रह डिजाइन तथा विकसित करने, अपनी धरती से प्रक्षेपण यानों द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता प्राप्त की। इसी प्रकार मिसाइल का मुखाग्र को डिजाइन करने की क्षमता प्राप्त की है। भारतीय सेना में पृथ्वी और अग्नि को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमता का भी प्रमाण है। परमाणु ऊर्जा उत्पत्ति तथा अस्त्र विकास में हम विश्व में समकक्ष हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों व उद्यमियों ने विश्व आर्थिक व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत तुरंत बौद्धिक कर्मियों की विज्ञान संख्या तैयार करने में सक्षम है। आज विश्व बौद्धिक समाज में बदल रहा है, जहां समन्वित ज्ञान शक्ति तथा धन का स्रोत होगा। अतः भारत को विकसित देश बनाने के लिए
अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि हम प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में कहाँ हैं, जो यह एक बौद्धिक शक्ति करने के लिए आवश्यक है। ये तो मैंने आपको पाठ का सार समझा दिया है। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है इसका मैं आपको पीडीएफ बना कर दूंगी, एक्सरसाइज का भी पीडीएफ बनाऊंगी या फिर आपको स्वयं करना पड़ेगा। ओके।